प्रेगनेंसी में मैं यह जो 6 चीज़ें बता रही हूँ, इनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी का पूरा ख्याल रख सकें। किसी को थोड़े भी साइड इफेक्ट ना हो, पूरी प्रेगनेंसी, पूरे 9 महीने आप हेल्दी, हैप्पी एंड चीयरफुल रहें। सो मॉमीज, प्रेगनेंसी में किन चीज़ों को खाने से बचना है, स्पेशली अभी जो मौसम चल रहा है, समर सीजन, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब क्या ध्यान रखना है इनका? अगर आप ध्यान रखेंगे तो यूटीआई से बचेंगी, डाइजेस्टिव इश्यूज से बचेंगी, हीट से बचेंगी, स्पॉटिंग से बचेंगी। बहुत सारी छोटी छोटी जो रूटीन की प्रॉब्लम्स होती है, उनसे आप बच जाएंगी। तो नंबर 1 है जिंजर। जिंजर का यूजेस हम सब्जी में करते हैं, तड़के में करते हैं, ग्रेवी में करते हैं, चाय में भी करते हैं। तो अब थोड़ा जिंजर का यूज़ कम करें। जिंजर बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना बेटर होता है, लेकिन विंटर्स में जब बॉडी को एक्स्ट्रा वार्मथ चाहिए, प्रेगनेंसी में बॉडी हीट ज़्यादा रहती है ड्यू टू एक्सेसिव हार्मोन प्रोडक्शन। सेकेंड थिंग कि समर है, बाहर भी टेम्परेचर, बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर। जब आप वार्मिंग फूड लेंगे, देन आपको यूटीआई इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। आपको जिंजर यूज़ नहीं करना है। इन जनरल ड्रिंक्स वगैरह में भी, जैसे कि चाय वगैरह यूज़ करते हो आप, तो उसमें जिंजर यूज़ करना बंद कर दीजिए। सब्जी में भी यूज़ कम करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ही थोड़ा बहुत क्वांटिटी में यूज़ करें, अदरवाइज यूज़ ना करें। दूसरी चीज़ है दालचीनी। केक्स में, कई रेसिपीज़ में, कई बार चाय मसाले में या और भी कई चीज़ें होती हैं, उनमें भी दालचीनी एडेड रहती है। जैसे कि गरम मसालों में दालचीनी अगर कहीं है, तो उन चीज़ों को आप यूज़ मत कीजिए। स्पेशली गरम मसाले में मना करूंगी कि आप प्रेग्नेंट है और समर सीजन है, देन गरम मसालों को बाय बाय, आप मत लाइए, आप मत यूज़ कीजिए। गरम मसाले यूज़ करने से नोज ब्लीडिंग का, सिर दर्द का, गले में खराश होने का, यह सारे प्रॉब्लम्स होने का और हल्की सूखी खांसी होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में हमें टेम्पटेशन होता है, हमें क्रेविंग्स होती हैं कई तरह के फूड्स की, कई बार उसमें फ्राइड फूड्स भी होते हैं। देन अगर आपको फ्राइड फूड्स खाने का मन कर रहा है, तो आप उसका वे चेंज कीजिए। जैसे कि आपको समोसा खाना है, देन आप घर में बनाएं, बट बिना फ्राई किए आप उसको एयर फ्राई कर लीजिए। एयर फ्राई करके अच्छे डिप के साथ खाइए। टेस्ट, मज़ा और सेहत सब कुछ आपको मिलेगा। बस नहीं मिलेगा तो वो है गंदा वाला फैट, जो कि आपको चाहिए ही नहीं। सो फ्रेंड्स, हाई फैट फूड अवॉइड करना है। जितने भी बिस्किट्स होते हैं, केक्स होते हैं, पेस्ट्रीज वगैरह होती हैं, यानी कि जो भी बेक्ड आइटम्स होते हैं, उनको हमें किसी भी प्रोसेस के थ्रू वो बने हों, उनको हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इन सब में बैड फैट होता है। मोस्ट ऑफ में डालडा यूज़ होता है, बहुत ही ख़राब। और प्रेगनेंसी में तो इसका एक बाइट भी आपको नहीं लेना चाहिए। तो हाई फैट फूड अवॉइड करें। घर में भी डेली डेली की पकौड़ी, पूड़ी और पराठे और एक्स्ट्रा बटर डाल के पराठों पर ऐसा ना खाएं। हेल्थी प्रेगनेंसी में लो फैट आपको फूड खाना है, इसका ध्यान रखें। कई बार हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं प्रेगनेंसी में, और ये रिकमेंडेड भी है कि प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट आपको खाना चाहिए। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स। लेकिन ड्राई फ्रूट्स अगर हम खा रहे हैं और हमने आलमंड रोस्ट किए हुए खाए, तब हमारा एसिडिटी बढ़ जाएगा, ब्लोटिंग बढ़ जाएगा और हमारा मन भी खराब हो सकता है। तो ड्राई फ्रूट्स आप खाइए, लेकिन वे क्या होना चाहिए, राइट वे क्या है कि ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रख लिया, अब उसे बारीक चॉप करके थोड़ा हनी में मिला लिया, उसको स्मूदी तैयार कर लिया एप्पल या ओट्स के साथ में, या फिर सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही आप डायरेक्टली सुबह नाश्ते से पहले खा सकते हैं, या फिर जब भी आपको हल्की भूख लगे तब आप इसको खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को ड्राई फॉर्म में नहीं खाना है, उसको सोक करके ही खाना है, लेकिन खाना ज़रूर है, स्किप नहीं करना है। यह आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। हम मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ बाहर से लाते हैं या घर में बनाते हैं, लेकिन मिल्क को कंडेंस करके जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, जो भी आइटम्स हम बनाते हैं, अब जैसे कि आप कंडेंस मिल्क लाते हो, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, नहीं यूज़ करना है। बहुत सारा मैदा होता है उसमें, साथ ही बहुत सारा शुगर भी होता है। खोया डालकर अगर आप कुछ बनाते हैं तो इंश्योर करें कि आप उसे कम पोर्शन में खाएं। इसके अलावा हाई शुगर डिशेस जैसे कि खीर बनाएं, बहुत मीठा होता है उसमें, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह स्वीटनिंग के लिए, जैसे कि अंजीर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में खजूर वगैरह डाल सकते हैं, मिश्री यूज़ कर सकते हैं, दाल का हलवा हो गया। घर में कोई भी डेजर्ट ऐसा बना हो जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में शुगर होती है, तो उसका शुगर लेवल थोड़ा कम कर सकते हैं, या फिर उसका पोर्शन भी आप कम खाएं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। समर्स में कम पोर्शन खा के आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पोर्शन खा के परेशान नहीं होना है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें, खुश रहें। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू, बाय।